ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद का ये जो अंतिम प्रकरण है, चतुर्थ प्रकरण अलास शांति नाम का, इसका विचार आरंभ किया गया। तो प्रथम श्लोक में तो ये नमस्कार किए, पर देवता नमस्कार, परमात्मा को नमस्कार किए। ज्ञानेन आकाशकल्पेन धर्मान योग गगनोपमान गेया भिन्नेन संबुद्धस्तं वंदे द्विपदां वरम। आकाशकल्पेन गेया भिन्नेन ज्ञानेन यह गगनोपमान धर्मान संबुद्धस तम द्विपदां वरं वंदे। आकाशकल्प, आकाश के समान जो ज्ञान है, गेय से अभिन्न, ब्रह्म से अभिन्न, उस ज्ञान के द्वारा जिस नारायण ने सभी व्यापक जीवों को अपने से अभिन्न रूप से जाना, उन नारायण सभी प्राणियों में श्रेष्ठ, सभी प्राणियों के अधिपति नारायण को नमस्कार करते हैं। फिर इसके बाद अद्वैत दर्शन योग की स्तुति के लिए उसका नमस्कार कर रहे हैं। अद्वैत दर्शन योग को नमस्कार कर रहे हैं। स्पर्श योगो वै नाम सर्वशक्तो सुखो हित अविवादो विरुद्धश्च देशितस्तम नमाम्यहम्। जो स्पर्श योग है, क्योंकि इसका किसी भी जाति से, वर्ण, आश्रम, धर्म से संबंध नहीं आत्मा में, इसलिए स्पर्श योगो। और वह सर्वसत्व सुखो, सभी प्राणियों के लिए सुखकर भी है और हितकर भी है। अविवादो, उसका किसी से विवाद नहीं, निर्विवाद। और अविरुद्ध, किसी से विरुद्ध नहीं है। ऐसा जो स्पर्श योग अद्वैत दर्शन बताया गया है, उसको नमस्कार करता हूँ। श्लोकस्य तात्पर्यमाह, श्लोक के तात्पर्य को दिखा रहे। अधुना 201 पृष्ठ। अधुना अद्वैत दर्शन योगस्य नमस्कारस तत्स्तुतये। अभी अद्वैत दर्शन रूपी जो योग है, उस योग को नमस्कार किया जा रहा है। किस लिए नमस्कार किया जा रहा है? उसकी स्तुति के लिए। स्तुति क्यों की जाती है? यस्तूयते तद विधीयते, जिसकी स्तुति की जाती है उसका विधान किया जाता है। उपादेयत्वेन उसका कथन होता है, इसलिए उसकी स्तुति की जा रही, जिससे उसका ग्रहण करे, उपादान करे, सभी जिज्ञासु लोग उसको प्राप्त करने की चेष्टा करें। टीका में तस्य च स्तुतिस् तत्साधनेषु प्रवृत्तौ उपयुज्यते। अद्वैत दर्शन योग की जो स्तुति है, वो प्रवृत्ति, उसको प्राप्ति के साधनों में प्रवृत्ति के लिए उपयोगी हो जाएगी। किसी जैसे स्वर्ग बड़ा सुंदर है, तो मतलब जो स्वर्ग को चाहेगा तो उसका साधन करे, याग आदि करे, तभी स्वर्ग मिलेगा। तो अद्वैत दर्शन योग की स्तुति की जा रही, जिससे कि उसकी प्राप्ति के लिए उसके साधनों में लोग प्रवृत्त हो। सीधे तो प्राप्त होगा नहीं, साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है। इसलिए तत्साधनेषु प्रवृत्तौ उपयुज्यते। अद्वैत दर्शन योग का जो साधन है, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि, उसमें प्रवृत्ति के लिए यह उपयोगी है। कौन उपयोगी है? स्तुति। स्तुति
स्तुति से साधन में व्यक्ति उन्मुख हो जाएगा। स्तुति का जैसे वायुर्वय क्षेपिष्ठा देवता, वायु बड़ा शीघ्रगामी देवता है, मतलब बड़े जल्दी फल देता है, तो इससे व्यक्ति को हाँ भाई वायु देवता संबंधी याग करना चाहिए, क्योंकि वायु देवता तुरंत फल देते हैं। ऐसे ही इसकी स्तुति की जा रही है, तो मतलब इसकी प्राप्ति के लिए तुम भी प्रयत्न करो, इसके साधनों में लग जाओ। इसलिए तस्य च स्तुति, अद्वैत दर्शन की स्तुति का उपयोग कहाँ हो रहा है? तत्साधनेषु प्रवृत्तौ उपयुज्यते, उसके साधनों में व्यक्ति प्रवृत्ति करे, श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे, यहाँ पे उपयोगी है। संप्रति अक्षराणि व्याकुर्वन्, अब एक एक अक्षर की अभिव्यक्ति करते हुए, एक एक अक्षर का अर्थ बताते हुए अस्पर्श योग शब्दं व्याकरोति। पहले अस्पर्श योग शब्द का क्या अर्थ है इसको स्पष्ट रूप से कथन कर रहे। स्पर्शनम इति, स्पर्शनम स्पर्श, स्पर्श करना, ये स्पर्श है यानी संबंध। संबंधो न विद्यते यस्य योगस्य, जिस योग का, जिस ज्ञान दशा में कोई संबंध है ही नहीं, केनचित कदाचित अपि, किससे भी नहीं, किसी काल में भी नहीं। सो अस्पर्श योगो ब्रह्म स्वभाव एव, वह जो अस्पर्श योग है वो ब्रह्म का स्वभाव है, निरोध समाधि रूप नहीं, ये तो ब्रह्म का स्वभाव है कि ब्रह्म में किसी का संबंध ही नहीं है। इसलिए गीता में भी कह दिए ना, मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम ते स्वस्थित न च मत्स्थानी भूतानि पश्य में योगमैश्वरम। देखो कैसी मेरी विचित्र माया है, उस माया से पूरा का पूरा संसार उत्पन्न हो रहा है, लेकिन मुझ में संसार है ही नहीं। तो उस ब्रह्म का स्वभाव है कि उसमें किसी का संबंध है ही नहीं। वही नाम इति, ये जो दो निपात दिया गया, ब्रह्म विदाम स्पर्श योगा इत्येवं प्रसिद्ध इत्यर्थ। ब्रह्म ज्ञानियों में स्पर्श योग इस नाम से वह प्रसिद्ध भी है, ब्रह्म का स्वभाव। इसलिए ऐसी बात नहीं कोई नई बात है, नई दुनिया की कोई चीज नई चीज है, ऐसी बात नहीं है, ज्ञानी लोग जानते हैं। टीका में योगस्य अन्य संबंध प्रसंगाभावात् कथम स्पर्शत्वम इत्याशंक्या है। बोले जो योग है, तो योग मतलब निरोध समाधि, निरोध समाधि में तो अन्य का संबंध की प्राप्ति ही नहीं है। प्राप्ति हो तो निषेध करो, तो प्रसंग ही नहीं है तो कथम स्पर्शत्वम, स्पर्श का अभाव कैसे बता रहे हो, निषेध कैसे कर रहे हो? जब प्राप्ति हो तब निषेध करो तो सार्थक मालूम पड़े, अब प्राप्ति ही नहीं, निषेध कैसे कर रहे हो? इत्याशंक्या, ऐसी आशंका होने पर करे ब्रह्म स्वभाव। तो आप भ्रांति से सकल संबंधों की प्राप्ति हो रही, ब्रह्म में ही शरीर आदि का संबंध अज्ञान से मालूम पड़ रहा है, लेकिन कह रहे नहीं परमार्थ में उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से ब्रह्म स्वभाव। निपातयोर अर्थम कथयति, वही नाम अस्पर्श योगो वही नाम, वही और नाम, इन दो निपात का क्या अर्थ है बताए कि ब्रह्मज्ञानियों में यह प्रसिद्ध है। इस नाम से स्पर्श योग, इस नाम से ब्रह्म स्वभाव प्रसिद्ध है। टीका में सर्वेषां सत्वानां देहभृतां सुखयति इति व्युत्पत्त्या सुख हेतुत्वं ब्रह्म स्वभावस्य सुख विशेषणेन दर्शयति। सभी प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों को सुखी करने वाला है, सुख देता है यह जो ज्ञान। इति व्युत्पत्ति, इस व्युत्पत्ति से, विग्रह से, इस विग्रह वाक्य से क्या सिद्ध हो रहा है? सुख हेतुत्वं ब्रह्म स्वभावस्य, ब्रह्म का स्वभाव सुख हेतु है, सभी को सुख देने वाला है। इसलिए सुख विशेषणेन दर्शयति, सुख का विशेषण दे करके वो दिखा रहे हैं, सुख रूपी विशेषण दे करके सुख देने वाला है। तो सुख विशेषण से ब्रह्म स्वभाव को दिखा रहे हैं। सच, वह जो ब्रह्म स्वभाव है सर्वसत्व सुखो, सभी प्राणियों के लिए सुख करने वाला है। सुखो भवति, सुख देने वाला होता है। और हितः क्यों कह दिए, तब दोनों को बता रहे। देखिए टीका में देखिए दे रहे आगे, सुख हेतौ अपि ब्रह्म स्वभावे विवक्षितम विशेषम दर्शयति। ब्रह्म स्वभाव सुख का हेतु है, तो सुख के हेतु तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसमें क्या फर्क क्या है, विशेषता क्या है,
उस विशेषता को दिखा रहे हैं कि लौकिक सुख हेतु की अपेक्षा से विशेषता। लौकिक सुख का हेतु है इष्ट विषय। किसी व्यक्ति को इष्ट विषय मिल जाए तो बड़ा सुखी हो जाता है। तो उसमें और ब्रह्म स्वभाव, इष्ट विषय में और ब्रह्म स्वभाव में क्या अंतर है? तो ब्रह्म स्वभाव में विशेषता क्या, इसको दिखा दिए। भवति कश्चिद अत्यंत सुख साधन विशिष्टोपि दुख रूप। कोई कोई तो अत्यंत सुख का साधन है, अत्यंत सुख की साधनता है, साधन होने से, अत्यंत सुख के साधन होने से विशिष्ट है, लेकिन वह दुख रूप भी होता है। सुख का हेतु तो है, लेकिन वह करते समय बड़ा कठिन परिश्रम वाला होता है। यथा तपः, तप जैसे तप होता है, तप करने से सुख आगे तो मिलेगा, लेकिन जिस समय कर रहे हो उस समय तो बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। इसीलिए तो भर्तृहरि जी ने कहा कि तपो न तप्तम वयमेव तपता। तप तो नहीं कर पाए, हम ही तप गए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता। और भी एक पाद है। तो हाँ, ये बताए कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोग तो नहीं भोग पाए, हम ही भोग लिए गए। शरीर एकदम कमजोर हो गया, भोग तो सामग्री वैसी को वैसी पड़ी हुई है, हम ही कमजोर हो गए। भोगा न तपो न तप्तम वयमेव तपता। तप तो नहीं, तपो न तप्तम वयमेव तपता, तप तो नहीं कर पाए, हम ही तप गए। कालो न यातो वयमेव याता। काल कहाँ बीता, काल तो रोज सूर्योदय सूर्यास्त हो ही रहा है, कहाँ गया, उसमें क्या कमी आई? लेकिन हम ही बूढ़े हो गए, मरने जा रहे हैं। और इसी तरह से तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। विषय भोग करते करते वासना तो नहीं छूटी, हम ही बूढ़े हो गए। तो ये जो है तप, आगे सुख मिलेगा लेकिन बड़ा कष्टदायक होता है। तपस्या करने में बहुत कष्ट है। अरे स्वाध्याय आदि भी सब थोड़ी कर पाते हैं, इन्हें बहुत सब मन को एकाग्र करके बैठना पड़ता है, इसलिए सब नहीं कर पाते। बहुत बड़ा तप है ये भी। अयम तो न तथा, किंतु यह जो अद्वैत दर्शन रूपी योग है, स्पर्श योग है, सुखकर भी है और हितकर भी है। सुखकर क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ व्यय नहीं करना है, न तो शारीरिक श्रम करना है, न ही धन का व्यय करना है। केवल अपने अज्ञान को दूर करने के लिए सभी पदार्थों के संग को छोड़ना है बड़ा सरल, लेकिन जब विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो बड़ा कठिन लगेगा। विपरीत दिशा में चलने पर विषयों की तरफ भाग रहे हैं तो ज्ञान बड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब इधर उन्मुख हो जाए, संसार से वैराग्य हो, तो ये बड़ा सरल ही है। इससे ज़्यादा सरल क्या है? यहाँ तो कोई संबंध नहीं, कोई कुछ करना नहीं, कोई कुछ पाना नहीं है, न करना है न पाना है। संसार में तो बहुत करना, जीवन पर्यंत कर्तव्यता जो है बनी ही रहती है। करना, ये करना, ये करना, ये करेंगे, कुछ हुआ फिर ये करना, फिर ये करना है। योजना बनती ही रहती है, परिश्रम करते रहते हैं, दुख झेलते रहते हैं। तो वहाँ तो नाना प्रकार के कष्ट है, लेकिन यहाँ कोई कष्ट नहीं है और परम सुख का हेतु है। लेकिन हाँ, विपरीत वासना है तो उसे बड़ा कष्ट लगेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन करने में कष्ट इसलिए लगेगा क्योंकि उसका अभ्यास अभी बनाया नहीं है। अभ्यास बन जाए तो बहुत सरल है। अयम तो न तथा, यह ऐसा नहीं है। सभी प्राणियों के लिए सुखकर भी है और हितकर भी है। किंग तर्हि सर्वसत्वानां सुखम, सभी प्राणियों के लिए सुखकर है। टीका में देख लीजिए। सुख हेतु अपि ब्रह्म स्वभावे व्यक्त हो गया। हित विशेषण से तात्पर्य आह, जो सर्वसत्व सुख तो बता दिए, और हित बोलिए। हित, ये जो हित विशेषण का तात्पर्य क्या है, इसको बता रहे तथेह भवति इत्यादि ना। तथेह भवति कश्चित विषयोपभोग सुखो न हित। विषय का भोग कर रहे हैं, बड़ा सुख लगता है उस समय, लेकिन कालांतर में वही बड़ा दुख देता है। वासनाएं बढ़ जाती है, व्यक्ति जो है शरीर में सामर्थ्य घट जाएगा,
वासनाओं से बहुत पीड़ित रहता है। इसलिए विषय का भोग सुखकर मालूम पड़ता है लेकिन हितकर नहीं है, बड़ा अनिष्ट करने वाला है। लेकिन यह तो अयम तो सुखो हितस्य, यह द्वैत दर्शन रूपी जो योग है सुख देने वाला भी है और हितकर भी है। क्यों हितकर है? नित्यम अप्रचलित स्वभावत्वात्, एक बार उसमें स्थित हो गए फिर वहाँ से कभी च्युत ही नहीं होते। यहाँ तो विषय खा पी करके देख सुन करके ख़त्म हो गया, फिर दोबारा ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अप्रचलित सदा उसी में स्थित हो जाते हैं। अप्रचलित स्वभाव वाला होने से हितकर भी, उसमें वियोग की आशंका नहीं है, वियुक्त होगा ऐसी कुछ बात नहीं है। तस्य हितत्वे हेतु महा नित्यम, हितकर क्यों है? क्योंकि नित्यम अप्रचलित स्वभावत्वात्, नित्य है ना, सदा ही अप्रचलित स्वभाव वाला है, इसलिए वह अत्यंत हितकर है। तस्य विशेषणांतरम आह, उसी का और भी विशेषण दे रहे, किंच अविवादो, वह विवाद से रहित है। विरुद्ध वदनं विवाद, विरुद्ध बोलना ही विवाद है। तो पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहेण यस्मिन् न विद्यते सो अविवाद, पक्ष प्रतिपक्ष का परिग्रह करके जो विवाद करते हैं, विरुद्ध वदन करते हैं, ऐसा विरुद्ध वदन जिसमें है ही नहीं। उस तत्व में स्थित हो गए तब विरुद्ध वदन होता ही नहीं, विरुद्ध बोलना संभव ही नहीं है। एक उदाहरण है कि कोई एक योगी पुरुष थे, ज्ञानी थे, तो वो बहुत ही अभिप्राय करके समाधि में रहते थे। एक बार समाधि से उठे तो कोई उनका एक व्यक्ति आया, महाराज हमने आपका खंडन कर दिया है, आपके अद्वैत का खंडन किए कर दिया। बोले अच्छा अभी देखता हूँ। तुरंत समाधि में चले गए, करो खंडन। क्या खंडन करोगे? हाँ तुम करते रहो। तो इसमें कोई विवाद नहीं है, विरुद्ध वदन है ही नहीं, तो इसलिए पक्ष प्रतिपक्ष का परिग्रह करके इसमें कोई विरुद्ध वदन है ही नहीं, इसलिए अविवाद है, निर्विवाद है यह। टीका में तत्र हेतु प्रश्न पूर्वकम आह, उसमें हेतु पूछ रहे कि विवाद क्यों नहीं है, प्रश्न पूर्वक हेतु पूछ रहे कस्माद, विवाद क्यों नहीं है? क्योंकि विरुद्ध किसी से विरुद्ध नहीं है। यतो अविरुद्धस्य यह ईदृशो योगो देशित उपदिष्ट, क्योंकि अविरुद्ध है, अविरुद्ध रूप से इसका उपदेश किया गया है। इस योग को उपदिष्ट शास्त्रेण, शास्त्र के द्वारा अविरुद्ध रूप से, अविरुद्धस्य ऐसा उपदेश शास्त्र के द्वारा किया गया। टीका में देख लीजिए, आत्म प्रकाशत्वात् ब्रह्म स्वभाव से अविरुद्धत्व, आत्म प्रकाश रूप है ब्रह्म स्वभाव, आत्म रूप होते हुए आत्मरूपत्वे सती स्वयं प्रकाश मानत्वात्, अर्थ की टिप्पणी में आत्म स्वरूप है और स्वयं प्रकाश है, आत्म स्वरूप होते हुए स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसमें आत्म स्वरूप में कोई विवाद नहीं होता। अपनी आत्मा का कौन खंडन करेगा? हमारी आत्मा सदा सबके अनुकूल ही है, किसी के विरुद्ध नहीं है, इसलिए ब्रह्म स्वभाव से अविरुद्धत्व। न ही कस्यचिद आत्म प्रकाशो विरुद्धो भवति, आत्म प्रकाश किसी के लिए विरुद्ध थोड़ी है, सकल पदार्थों का ही प्रकाशन कर रहा है, वो विरुद्ध किसी के नहीं है। यथोक्त योग ज्ञान मार्ग से संप्रदायावगतत्व, ये जो योग ज्ञान मार्ग है ये गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ है, कोई मनमानी कल्पित नहीं है। इसको बता दे, यह ईदृश योगोदेशित उपदिष्ट शास्त्रेण, शास्त्र के द्वारा तम नमाम्य हम प्रणमामि इत्यर्थ, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। टीका में देखिए, तन नमस्कार व्याजेन तस्य स्तुतिस, उसको नमस्कार कर रहे हैं स्पर्श योग को, तो नमस्कार के बहाने से जो उसकी स्तुति कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? तद उपायेषु श्रोत्री प्रवृत्त्यर्थम, उसके उपाय जो श्रवण मनन आदि में श्रोताओं की प्रवृत्ति हो जाए। श्रोत्री प्रवृत्त्यर्थम अत्र विवक्षिता, यहाँ पे विवक्षित है इत्याह, इसीलिए यहाँ कह दिए तम नमाम्य हम, यानी प्रणमामि, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। कथम द्वैतिनः परस्परं विरुध्यन्ते इति उच्यते, द्वैती लोग, द्वैतवादी लोग परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध कैसे है? यहाँ ये तो अद्वैत दर्शन किसी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन द्वैतवादी लोग एक दूसरे के विरुद्ध है।
कैसे विरुद्ध है इसको बता रहे हैं। उच्यते, पहले कारिका नंबर 3। भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि अभूतस्य परे धीरा विवदन्तः परस्परम्। भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि। कुछ वादी लोग, भूत मतलब वर्तमान विद्यमान वस्तु, सद वस्तु की उत्पत्ति, जाति यानी उत्पत्ति, जनी प्रादुर्भाव से जाति बन जाएगा। तो कुछ वादी लोग विद्यमान सत ब्रह्म की ही उत्पत्ति की माँ को मानते हैं। कौन लोग मानते हैं? सांख्यवादी लोग। सांख्यवादी, वेदांती भी मानते हैं, सांख्यवादी लोग। तो सांख्यवादी लोग सत्कार्यवाद मानते हैं, सिद्ध वस्तु की उत्पत्ति को मानते हैं। कार्य पहले से ही सिद्ध है, उसकी उत्पत्ति होती है। और अभूतस्या परे धीरा, और कुछ अन्य धीर लोग, नैयायिक लोग, अभूत यानी कार्य पहले से है नहीं, कारण व्यापार से उत्पन्न होगा। अभूतस्य असिद्धस्य विद्यमानस्य अपरे जातिमिच्छन्ति। अन्यवादी लोग, नैयायिक लोग उत्पत्ति को मानते हैं। तो इस तरह से विवदन्तः परस्परम, परस्पर एक दूसरे से विवाद करते हैं, एक दूसरे को जीतना चाहते हैं। नैयायिक जो है सांख्य को जीतना चाहेगा, सांख्य नैयायिक को जीतना चाहेगा। तो इस तरह से एक दूसरे को हराने के लिए, परस्पर जीतने के लिए अपने विपक्षी से वो इस तरह से विवाद करते रहते हैं, और उनके विवाद की समाप्ति कभी होती ही नहीं। तो क्या सिद्ध निष्कर्ष क्या निकला? तो बताएंगे अगले श्लोक में कि उत्पत्ति होगी नहीं, सिद्ध की नहीं हो सकती, असिद्ध की भी नहीं हो सकती, तो यानी उत्पत्ति ही नहीं हुई है। सब स्वप्न के समान व्यवहार चल रहा है, बिना उत्पन्न हुए। बस यही वेदांत मत, अजातवाद सिद्ध हो गया, उत्पत्ति है ही नहीं। देख लीजिए टीका में, एवं विरुद्धं वदंतो मिथो जेतुम इच्छन्ति। इस तरह से विरुद्ध बोलते हुए परस्पर एक दूसरे को जीतना चाहते हैं। इत्याह विवदंत, किसी बात को कह रहे, विवाद करते हुए एक दूसरे को जीतना चाहते हैं। प्रश्न पूर्वकम श्लोकाक्षराणि योजयति। प्रश्न पूर्वक श्लोक के अक्षरों की योजना करे। कथम इत्यादि न, भाष्य में देख लीजिए। कथम द्वैतिनः परस्परं विरुध्यन्ते। द्वैतवादी लोग परस्पर एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं। कैसे बोल रहे हैं? कैसे उच्चते, कैसे आप कह रहे हो, कैसे आपने कहा? तो उच्चते, बताते हैं हम, कैसे कह रहे हैं हम बताते हैं ना। भूतस्य विद्यमानस्य वस्तुनो जातिम उत्पत्तिम इच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि सांख्या। कुछ सांख्य लोग, सिद्ध जो है, देखो ये विद्यमानस्य, भूतस्य यानी विद्यमानस्य, 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए, विद्यमानस्य यानी सोत्पत्ति प्राक सतः कार्य सित्यर्थ। उत्पत्ति से पहले ही कार्य सत है, उसी कार्य की उत्पत्ति होती है। ऐसे केची देव, कुछ लोग ही, सांख्या न सर्व एव द्वैतिना, सभी द्वैतवादी नहीं मानते, सांख्य लोग मानते हैं। टीका में देख लीजिए, एवकारार्थे हेतुमाह। एवकार मतलब केची देव, कुछ लोग ही मानते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि कुछ लोग असत की उत्पत्ति मानते हैं, मतलब अविद्यमान की उत्पत्ति मानते हैं। उत्पत्ति से पहले जो नहीं है उसकी उत्पत्ति मानते हैं, आरंभवाद, अविद्यमान कार्य की उत्पत्ति। यस्माद् भाष्य में, यस्माद् अभूतस्य विद्यमानस्य अपरे वैशेषिका नैयायिकाश्च धीरा धीमन्तः प्राज्ञाभिमानिनः। जो नैयायिक लोग हैं, वैशेषिक लोग हैं, धीर, धीमान, बुद्धिमान, प्राज्ञाभिमानिनः, अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग, ऐसे वो लोग अविद्यमान की उत्पत्ति मानते हैं। देखो 2 नंबर टिप्पणी में दे, अविद्यमान मतलब असतः कार्य से, असत जो कार्य है उत्पत्ति से पहले नहीं है, उसकी उत्पत्ति को मानते हैं।
टीका में चतुर्थ पाद प्राज्ञाभिमानिनो जाति मिच्छन्ति इति पूर्वेण संबंध। अपने आप को बहुत प्राज्ञ मानने वाले, विद्वान समझने वाले, अभिमान करते कि हम बड़े विद्वान हैं, तो जाति मिच्छन्ति, असद जो कार्य उत्पत्ति से पहले नहीं, ऐसे कार्य की उत्पत्ति को मानते हैं। चतुर्थ पादम साध्याहारम व्याकरोति, चौथे पाद को अध्याहार करके व्याख्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे। विवदंता इति विवदंतो विरुद्धं वदंतो ही अन्योन्यम इच्छन्ति जेतुम, इस तरह से विवाद करते हुए एक दूसरे को जीतना चाहते हैं। नैयायिक सांख्य को जीतना चाहेगा, सांख्य नैयायिक को जीतना चाहेगा, तो इस तरह से कहते हैं, उनका विवाद चलते रहता है। टीका में पक्षद्वय निषेध मुखेन सिद्धम अर्थम कथयति, पक्षद्वय का निषेध करके, यानी सांख्य नैयायिक का निषेध कर देगा और नैयायिक सांख्य का निषेध कर दिया। बोले हम नहीं कर रहे हैं, नहीं तो हम निषेध करने लगे दोनों हमें मारने लगेंगे, दोनों जो है हमारे पास ही हम पे नाराज हो जाएंगे। जैसे वो प्रजापति आया ना प्राण विद्या में, कि प्रजापति के पास गए कि हम में से कौन श्रेष्ठ है, तो प्रजापति ने कहा कि अगर मैं बोल दूं कि प्राण श्रेष्ठ है तो सब नाराज हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। अभी तो आपस में लड़ रहे हैं, बाद में सब एक साइड हो जाएंगे, अरे आप कैसे कह रहे हो इसको श्रेष्ठ। सब उल्टा अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालेंगे, उधर का गुस्सा इधर निकलेगा। इसलिए उन्होंने कह दिया, देखो भाई, जिसके शरीर से निकल जाने पर शरीर अत्यंत पापिष्ट हो जाए, छूने लायक न बचे, वही तुम्हारे मध्य में श्रेष्ठ है। तो यहाँ भी सिद्धांती थोड़ी खंडन करेगा, वो लोग परस्पर एक दूसरे का खंडन करेंगे। सांख्य कहेगा असत की उत्पत्ति कहाँ से होगी बताओ, नैयायिक कहेगा सत की उत्पत्ति कहाँ से होगी, जो पहले से ही उत्पत्ति कैसे मान रहे हो। ते कहेगा हाँ तो असत की उत्पत्ति कहाँ से होगी, बालू से तेल निकाल के दिखाओ। बालू से तेल निकाल सकते हो क्या? तो कर रहेगा, पहले से रहेगा तभी तो उत्पन्न होगा। ते कहेगा पहले से है फिर कारण व्यापार क्यों जरूरत है, दंड चक्र कुलाल को ढूंढने की क्या जरूरत, जब मिट्टी में पहले से ही घट है तो दंड चक्र कुलाल की क्या आवश्यकता है। तंतु में पट पहले से है तो इतनी बड़ी बड़ी मशीन क्यों लगानी पड़ती है। इस तरह से आपस में झगड़ा करेंगे। बोले ठीक है, सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, दो ही तो है, तीसरा तो है नहीं, इसलिए एक उत्पत्ति है ही नहीं। यही पक्षद्वय निषेध मुखेन, परस्पर एक दूसरे का निषेध करके दोनों ही पक्षों का जब निषेध हो गया तो किस अर्थ की सिद्धि हुई, सिद्धम अर्थम कथयति भूतम इत्यादि ना। कारिका नंबर 4, भूतं न जायते किंचित् तभूतं नैव जायते विवदन्तो द्वया ह्येव मजातिं ख्यापयन्ति ते। भूतम न जायते किंचित, जो पहले से ही सिद्ध है वो थोड़ी उत्पन्न होगा, तो पहले से ही है। ये कौन कहेगा? अरे नैयायिक कहेगा, सांख्य कहेगा सत की उत्पत्ति होगी, नैयायिक कहेगा नहीं, जो सत है पहले से ही है तो कहा क्यों उत्पन्न होगा, विद्यमान पहले से ही तो क्यों उत्पन्न होगा, ये नैयायिक कहेगा। और अभूतम नैव जायते कौन कहेगा? ये सांख्य कहेगा। बोले जो पहले से है ही नहीं तो कहाँ से उत्पन्न होगा। बालू से तेल निकाल के दिखाओ, कितना भी व्यापार करते रहो बालू से तेल नहीं निकलेगा। पानी से मक्खन निकाल के बताओ, दूध से दही जमा के मक्खन निकलता है, पानी को कितना भी मथन करते रहो, घुमाते रहो मथानी से, वो जरा सा भी मक्खन नहीं निकलेगा। तो जो है ही नहीं कहाँ से उत्पन्न होगा। इस तरह से विवदंता द्वयो एवं, दोनों लोग विवाद करते हुए अजातिम ख्यापयन्ति ते द्वया विवदंता एवं अजातिम ख्यापयन्ति, वे दोनों के दोनों पक्ष वाले लोग
इस तरह से विवाद करते हो, अजातवाद का ख्यापन कर देते हैं कि उत्पत्ति होगी नहीं, सब माया से ही दिख रहा है, किसी की उत्पत्ति नहीं हुई है। रज्जु में सर्प कहाँ से उत्पन्न होगा? अरे उत्पन्न होते तो पहले छोटा सा बच्चा रहता है, बाद में बड़ा होता है। रज्जु सर्प तो सीधे इतना बड़ा दिख रहा है, कहाँ से उत्पन्न हुआ? इसलिए स्वप्न का संसार, अरे घर बनाते धीरे धीरे बनता है, 4 महीने लग जाता है घर बनने में, 5 महीने, वहाँ स्वप्न में तुरंत कैसे दिखने लग गया? यानी हुआ ही नहीं, न हो करके ही दिख रहा है, अज्ञान से दिख रहा है। इसलिए अजातवाद, बिल्कुल अजातवाद सिद्ध हो गया। श्लोकाक्षर व्याख्यानार्थम आकांक्षाम निक्षिपति। श्लोक के अक्षरों की व्याख्या करने के लिए पहले आकांक्षा का कथन करें, किस आकांक्षा से ये बातचीत हो रही है, वाद हो रहा है। तो बता रहे तैरिति तैर एवं विरुद्ध वदने न, तय नैयायिक नैयायिक और सांख्यों के द्वारा इस तरह से विरुद्ध वदन करके, विरुद्ध कथन करके, अन्योन्य पक्ष प्रतिषेधम कुर्वद भी, परस्पर एक दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध करते हुए उनके द्वारा किं ख्यापितं भवति, क्या ख्यापित हो जाता है, क्या प्रकाशित हो जाता है, क्या निर्धारित हुआ? अजातवाद इति उच्यते, बोलते इसको बताते हैं। टीका में देख लीजिए, तत्र आद्यं पादम अवतारे, ऐसी शंका होने पर प्रथम पाद का आरंभ करके व्याकरोति, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। उच्यते इति कथन कर रहे हैं। भूतं विद्यमानं वस्तु न जायते, जो विद्यमान वस्तु है वह उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? किंचित, कुछ भी। क्यों? विद्यमानत्वादेव, जो पहले से ही है तो कहाँ से उत्पन्न होगा? विद्यमानत्वादेव आत्मवद, आत्मा के समान, जैसे आत्मा पहले से ही, आत्मा उत्पन्न होगा क्या? इत्येवं वदन असदवादी सांख्य पक्षं प्रतिषेधति, ये ऐसा बोलता हुआ जो नैयायिक है, असदवादी है, सांख्य पक्ष का निषेध करता है, सज्जन्म, सत की उत्पत्ति का निषेध कर देता है। ठीक है। द्वितीय पादं विभजते, द्वितीय पाद का विभाजन करे, तथा, हाँ द्वितीय पाद, तथा अभूतम अविद्यमानम, अविद्यमान का भी निषेध करता है, अविद्यमान की उत्पत्ति का निषेध करता है सांख्य। क्यों? क्योंकि अविद्यमानत्वात् नैव जायते, जो भाई ही नहीं तो कहाँ से उत्पन्न होगा? सस विषाणवत, जैसे सस विषाण, खरगोश की सींग है ही नहीं, कहाँ से उत्पन्न होगी? अरे पहले हो तब तो उत्पन्न होगी। इत्येवं वदन सांख्योपि, ऐसा बोलते हुए सांख्यवादी भी असदवादी पक्षम असत जन्म प्रतिषेधत, असदवादी का जो पक्ष है, असत का जन्म, उसका निषेध करता है। द्वितीयार्धं विभजते विवदन्तो इति, भाष्य में विवदन्तो विरुद्धं वदन्तो द्वया द्वैतिनो अपि एते, ये दोनों के दोनों ही द्वैतवादी इस तरह से विरुद्ध बोलते हुए अन्योन्य से पक्षौ, अन्योन्य एक दूसरे के पक्ष का, क्या है एक दूसरे का पक्ष? सद असतोर जन्मनि, सत का जन्म सांख्य पक्ष, असत का जन्म नैयायिक पक्ष, इन दोनों का प्रतिषेध करते हुए अजातिम अनुत्पत्तिम अर्थात ख्यापयन्ति प्रकाशयन्ति ते, अजाति अनुत्पत्ति को अर्थात अपने कथन से ही, वाद से ही अजातवाद का ही ख्यापन कर देते हैं। तो तरी प्रतिवादी भी रुक्तत्वाद अजातिरपि भवता प्रत्याख्येया, उन दोनों ने विवाद करके अजाति की सिद्धि कर दी, तो आप भी तो कुछ करो, आप उस अजातवाद का ही खंडन करो। नहीं अजात कैसे, अजाति कैसे होगी? आप खाली बैठे हुए बेरोजगार, कुछ तो करो, अजातवाद का ही खंडन कर दो। तो अजातिरपि भवता प्रत्याख्येया, अजाति जो है आपके द्वारा प्रत्याख्यान कर देना चाहिए। जैसे एक बार हम कहीं जो है बता रहे थे, भाई मनुष्य जीवन मिला है तो कुछ पुण्य करना चाहिए, दान धर्म ये सब, राष्ट्र धर्म की सेवा करनी चाहिए। तो वो आदमी बोल रहा, महाराज जी आपने क्या किया है? आपने क्या किया?
तो मैंने कहा भाई हम लोग तो पूरा जीवन ही धर्म को समर्पित कर दिए, और बोल रहे आपने क्या किया? कोई हमारा घर नहीं, परिवार नहीं, कुछ नहीं, पूरा जीवन ही राष्ट्र और धर्म को समर्पित हो गया, और पूछ रहे हो आपने क्या किया? तो बस यही बात है। यह सिद्धांति कहेगा, वो पूर्व पक्षी कहेगा कि आप भी तो कुछ करो, अजाति का ही खंडन कर दो। बोले नहीं, सिद्धांत है तो इसका कहाँ से खंडन होगा? इत्याशंक्या ख्याप्यमानम, बोले हम केवल अनुमोदन करेंगे। हाँ हाँ ठीक कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, हम कोई खंडन मंडन में नहीं पड़ते हैं। तो 5वां श्लोक, 5वीं कारिका देखिए। ख्याप्यमानमजातिं तैरनुमोदामहे वयं विबदामो न तैः सार्ध मविवादं निबोधत। तय तय तक जाए। ख्याप्यमानाम अजातिम तय रनुमोदामहे वयम। ख्याप्यमानाम तय ख्याप्यमानाम अजातिम, उन वादियों के द्वारा, सांख्य और नैयायिक वैशेषिक के द्वारा जो अजाति का ख्यापन हुआ, हम उसका खंडन नहीं, हम उसका अनुमोदन करते। इसीलिए तब विवादों कह दिया, किसी से इसका कोई विवाद नहीं है, उसका हम अनुमोदन करते हैं, स्वीकार कर लेते, बिल्कुल ठीक कर रहे, आप दोनों ही ठीक कर रहे हो, उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। विवादामो न तय सार्धम, हम उनके साथ विवाद नहीं करते हैं, झगड़ा मंडली वाले में से हम नहीं हैं, हम तो शांति से रहने वाले हैं, इसलिए अविवादम निबोधता। इस तरह से यूयम, तुम लोग यही जान लो, हमारा कोई विवाद नहीं है, अद्वैत दर्शन का किसी से कोई विवाद है ही नहीं। अविवादम निबोधत है ना। टीका में देखिए, प्रतिवादी भी सब विवादा भावे फलितम आह, प्रतिवादियों के साथ हमारा कोई विवाद नहीं है, तो इससे क्या फलित हुआ? अविवादम निबोधत, अविवाद को जान लो। अक्षराणी व्याचष्टि, एक एक अक्षर की व्याख्या कर रहे हैं। तैर इत्यादि ना, तैरेवं ख्याप्यमानाम अजातिम, उनके द्वारा जो अजाति का ख्यापन हो रहा है। 4 नंबर टिप्पणी में दे दिए, एवं अस्तु सद असतोर अनुत्पत्त्या परमार्थ भूता अजाति रेव अस्तु। सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए अजाति ही परमार्थ स्वरूप है, वही ठीक है। भाष्य में दे रहे, तैर एवं ख्याप्यमानाम अजातिम एवं अस्तु इति अनुमोदामहे केवलम, उनके द्वारा ख्याप्यमाना जो अजाति को एवं अस्तु, बिल्कुल ऐसा ही है, इस तरह से हम अनुमोदन कर रहे, केवल न तई सार्धम विबदाम, उनके साथ हम विवाद नहीं कर रहे हैं। पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहणेन, पक्ष प्रतिपक्ष का ग्रहण करके एक साइड हम हो ले, एक साइड आप बैठ जाओ, चलो हो जाए शास्त्रार्थ, बोले ऐसी बात नहीं, हम किसी से विवाद नहीं कर सकते। देखो टीका 5 नंबर टिप्पणी में दे दिए, पक्ष एकस्मिन् धर्मिणी प्रतिवाद्यानभिमत कोटि ग्रहणेन, एक ही धर्म में प्रतिवादी को जो स्वीकृत नहीं, उस कोटि को ग्रहण करके हम विवाद नहीं करेंगे कि सामने वाला जिसको नहीं मान रहा है उसी को हम सिद्ध करेंगे, हम ऐसा विवाद नहीं करते। टीका में देख लीजिए, अद्वैतवादिनो द्वैतवादी भी विवादा भावे वैधर्म दृष्टान्तम आह, अद्वैतवादी का द्वैतवादियों के साथ विवाद नहीं है, इसमें वैधर्म दृष्टांत दे रहे, यथा त इति, यथा ते अन्योन्यम इति अभिप्राय है, जैसे वे लोग परस्पर एक दूसरे से विवाद करते हैं, हम ऐसा विवाद किसी से नहीं करते, ये वैधर्म दृष्टांत हो गया। चतुर्थ पादार्थम, अब चतुर्थ पाद का अर्थ अतः, अतः करते रहे अजातेर अस्मद इष्टत्वात्, अजाति हमें इष्ट है, अजाति को ही हम मानते हैं, इसलिए तम अविवादं विवाद रहितम परमार्थ दर्शन अनुज्ञातम अस्माभिर, वो जो विवाद से रहित परमार्थ दर्शन है, जिसको हमने अनुज्ञा दे दी है, अनुमति दे दी, स्वीकृति दे दी है, उसको निबोधता, हे शिष्या, हे शिष्य लोग, तुम लोग उसको जान लो,
उसी का अनुभव करने का प्रयत्न करो। इस तरह से शिष्यों को उपदेश दे दिए। विवाद से रहित तत्व का उपदेश शिष्यों के लिए हो गया। तो जातस्यैव जन्मना अनर्थक्याद अनवस्थानाच्च अजातस्यैव पदार्थस्य जन्म सद्वादिनो असद्वादिनस्य सर्वेपि स्वीकुर्वन्ति इति परपक्षम अनुवदत्। अब क्या करे, देखिए, जो जातस्य हो, जो पहले से ही है, उसका जन्म मानोगे तो अनर्थक हो जाएगा। जब पहले से ही तो क्यों जन्म मानना भाई? जन्मना अनर्थक्यात्, जन्म से तो अनर्थकता, अनर्थक क्यों हो जाए? जब पहले से ही तो जन्म क्यों मानना? और दूसरी बात, जब उत्पन्न पहले से ही है और उसका जन्म मान रहे हो, तो एक बार दोबारा जन्म माने तो तीसरी बार भी मानो, चौथी बार भी मानो, अनवस्था दोष भी हो जाएगा। अनवस्थानाच्च अजातस्यैव पदार्थस्य जन्म, इसलिए अजात जो जन्मा पदार्थ है उसी का जन्म सद्वादिनो असद्वादिनश्च सर्वेपि स्वीकुर्वन्ति, सभी लोग, सद्वादी हो चाहे असद्वादी हो, सभी के सभी लोग अजात का ही, अजात पदार्थ का ही जन्म मानते हैं। इति पर पक्षम, यहाँ वेदांती एक देशी है, ये जो कह रहा है ना, वेदांती एक देशी कहेगा कि भाई वो अजात पदार्थ का ही जन्म सद्वादी असद्वादी सभी लोग स्वीकार करते हैं। इति पर पक्षम अनुवदति अजातस्य। चलो इसको कल कर देंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।